एमपी के जबलपुर हाई कोर्ट में एक ऐसा केस आया जिसमें फैसला सुनाने वाले जज को भी झकझोर कर रख दिया, या यूं कहूं कि जिनको फैसला सुनाना था उन्होंने शायद ही इससे पहले कोई केस ऐसा देखा होगा। फैसला आता है, जिस शख्स पर केस था उसको 12 साल बाद कोर्ट रिहाई करने के आदेश देता है और छोड़ने के आदेश दिए जाते हैं। 12 साल वो शख्स जेल में रहा, लेकिन केस क्या अलग था? इस केस में क्या था जिसमें फैसला सुनाने वाले को भी झकझोर दिया? तो इसके लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा कहानी को समझने के लिए। कौन था वो शख्स और वो क्यों 12 साल जेल में बंद रहा, और उसको जब 12 साल के बाद रिहाई का आदेश दिया कोर्ट ने, तो कोर्ट भी इस केस को देखकर हैरान था। कहानी शुरू होती है 12 साल सन 2012 में। एक पीड़िता लड़की थाने जाती है अपने नाना के साथ जाती है और शिकायत दर्ज कराती है कि उसके साथ रेप हुआ। रेप करने वाला कौन था? जिसके खिलाफ वो केस दर्ज कराती है उसके बारे में सुनकर पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि उस लड़की का कहना यह था मार्च के महीने में कि उसके साथ उसके पिता ने ही रेप किया। अब केस दर्ज होता है, मामला भोपाल न्यायालय में चलता है और उसके बाद आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। अब इस पूरे मामले में जो परिवार वाले हैं वो भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ कि अपनी ही बेटी के साथ एक पिता रेप कर सकता है। वो लोग हिम्मत नहीं हारते, वो जबलपुर हाई कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। महा मामला चलता है और उसके बाद क्या कुछ होता है, फैसला आता है, वो वकील साहब बता रहे हैं। भोपाल जिले में सन 2012 में एक बालिका ने अपने पिता के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक की रात्रि 11 बजे करीब उसके पिता ने उसे एक दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और किसी को भी ये बात बताने पे जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के दूसरे दिन भी उसी पिता ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने का आरोप भी अभियुक्त ने लगाया। और फिर दूसरे दिन जब वो घटना कारित होने वाली थी, अभियुक्त के अनुसार वो जैसे तैसे अपने आप को बचाकर भागी और अपने नाना के यहाँ पहुंची और वहां से फिर वो नाना के थ्रू संबंधित थाने में जाकर अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। और इस सारे तथ्यों को देखने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि यह संपूर्ण प्रकरण झूठा और फर्जी था। इस प्रकरण में कहीं भी से यह दर्शित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त के साथ उसके पिता के द्वारा कहीं किसी भी प्रकार की कोई ज्यादती की गई। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय करूंगा मैं कि अभियुक्त की मां, जो कि आरोपी की पत्नी थी, उसके द्वारा भी साफ तौर पे यह कहा गया कि ये जो आरोपी है वो अपनी बच्ची को बच्ची के साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसको अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता था। साथ ही साथ उसकी बहन जो कि अभियुक्त की बहन और आरोपी की दूसरी बेटी थी, उसके द्वारा भी न्यायालय के समक्ष कहा गया कि इस तरीके की कोई भी घटना मेरी बहन के साथ मेरे पिता द्वारा नहीं की गई। अधिवक्ता जो है पूरी कहानी को बता रहे हैं कैसे केस दर्ज हुआ और 12 साल पिता ने जेल में बिताए। जब जबलपुर हाई कोर्ट में केस चला तो जो बचाव पक्ष था उसमें तमाम दलीलें यही दी गई थी और घर वालों के बयान और तमाम एविडेंस जुटाए गए, रिपोर्ट से लेकर तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखी गई, जिसमें यह सामने आया कि जो शख्स है आरोपी पिता, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। उसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट अपना एक अहम फैसला सुनाता है जिसमें 12 साल बाद पिता को रिहाई के आदेश दे दिए जाते हैं। लेकिन 12 साल, जी हां, एक लंबा अरसा पिता ने, सोचिए समाज में क्या सम्मान बचा होगा जिस शख्स के ऊपर आरोप लगा हो कि उसने अपनी बेटी के साथ रेप किया हो, दुष्कर्म किया हो। लेकिन एक बेटी कैसे बेरहम हो गई इतनी, वजह काफी चौंकाने वाली है। उसने आखिर क्यों अपने पिता को ही जेल के पीछे पहुंचा दिया? दरअसल उसके पीछे जब कहानी में सच्चाई या खुलासा सामने आता है तो वजह यह थी कि पिता ने अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया था, हिदायत दी थी कि यह सब गलत है, यह सब नहीं करना आइंदा से। बस उस बॉयफ्रेंड के मोहब्बत में वो इस कदर पागल थी लड़की कि उसने सोचा नहीं, अपने ही पिता को बेरहम सजा देने की उसने ठान ली थी। और यही वजह है कि उसने
2012 में शिकायत दर्ज कराई और अपने ही पिता पर रेप का केस दर्ज करा दिया। उस समय जो भी एविडेंस रहे हों और उस समय का फैसला जो भी रहा हो, वो पिता के हक में नहीं था, इसलिए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में परिवार वालों ने साक्ष्य उठाए, जो मैंने आपको वकील की बात भी सुनवाई, तब कहीं जाकर जबलपुर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। लेकिन जरा सोचिए, कोई बेटी अपने बाप के साथ ऐसा कर सकती है क्या? क्या इतनी सी बात पर कोई अपने बाप को सलाखों के पीछे भेज सकता है क्या? लेकिन कोर्ट ने इस फैसले के जरिए उस पिता का कम से कम सम्मान लौटा दिया। जबलपुर से आप तक खबर पहुंचाई धीरज शाह ने। आप देखते रहे एमपी तक।